हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सबको मालूम है कि अब CGL एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में लगभग एआई का यूज़ होने वाला है एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि एआई का यूज़ होगा। ये जो क्यूबेशन टेक्नोलॉजीज़ है इन्हें इसका टेंडर मिला हुआ है, ये लोग कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दो चीज़ों में इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो ISSC ऐप में भी इन्होंने चीटिंग वगैरह ये सब मतलब कि फ़ेक आईडी वगैरह क्रिएशन, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए बेसिकली कुछ अपने सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए होंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो एक्चुअल में एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर के लेवल पे एआई का इम्प्लीमेंटेशन यही कंपनी जो है, यही कंसल्टिंग कंपनी जो है ये इम्प्लीमेंट करने वाली है। ठीक है। तो इतना तो सबको पता है, बट इसका कुछ जो इम्पैक्ट है, देखिए हर चीज़ का एक गुड इम्पैक्ट होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आई होप कि सब कुछ, सारी कंडीशंस को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखने के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगी किसी भी टेक्नोलॉजी की। किसी भी इतने बड़े एग्ज़ाम में कंट्री लेवल पे होता है, तो इसलिए ये सब एरर्स आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बट फिर भी लेट्स सी कि क्या क्या इसमें मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर होता है ऐसा कुछ। तो देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो जो एआई है, इस एआई को समझो। मतलब एआई का हमारे CGL एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के लेवल पे दो तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है। अब वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में किस लेवल पे हो रहा है। ठीक। तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर के लेवल पे एआई इम्प्लीमेंट करना है तो ये दो चीज़ों से हो सकता है, दो तरीके से। एक हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक, इसे क्रिएट करने के लिए एआई का यूज़ हो, और दूसरा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसे सेलेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ हो। अगर एआई क्वेश्चन पेपर को क्रिएट कर रहा है तो बहुत ही एडवांस सिस्टम की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी, जो कि एसएससी को अब मिनिमाइज़ करने पे फोकस करना चाहिए। हर साल इसी के वजह से मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया और इनिशियल रिज़ल्ट और फाइनल रिज़ल्ट में बच्चों का इतना ज़्यादा डिफरेंट हो गया, मार्क्स की पता ही नहीं चला उन्हें क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल गया। ठीक है। तो इसलिए क्रिएट तो खैर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। अभी उनका प्लान क्या है कि वो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन बैंक है। ठीक। अब देखिए, यहाँ तक सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक से एआई क्या करेगा? क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझो। देखो, अब मान लो कि ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक। मान लिया कि 1000 क्वेश्चंस हैं, 1000 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 100 क्वेश्चन करके 10 शिफ्ट बनानी है, लेट्स से। ओके। तो 10 शिफ्ट अगर बनानी है और 1000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है और 100 क्वेश्चन हमें चाहिए। अब इसमें सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं। अब अगर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी भरा हुआ है तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो TCS के क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैक्सिमम 90-95% क्वेश्चंस वही होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई नए क्वेश्चन उसमें ऐड होने वाले हैं। पिछले TCS के एग्ज़ाम्स और SSC के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वही क्वेश्चन होंगे, वही मोस्ट प्रॉब्ली। आप देखना, यही इसी के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि क्वेश्चन बैंक में यही सब भरा होगा। इसका ये भी मतलब निकलता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेगा इस बार, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ऐसा ही होने वाला है TCS से ही। अब क्यूबेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो एआई सिस्टम होगा वो इस क्वेश्चन बैंक से 100 क्वेश्चन इसे निकालना है। अब ये इसके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे ये समझ सके कि जो 10 शिफ्ट निकलने वाली हैं, ठीक है, ये जो 10 शिफ्ट निकलने वाली हैं इन सब में किसी ना किसी तरीके से बैलेंस किया जाए कि मतलब जितने टफ़ क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस हैं, इनके जो रेशियो है इसे बैलेंस करके रखा जाए। ठीक। अदरवाइज़ अगर इसने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया 100 क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक शिफ्ट पहले के कंपैरिजन में, जब मतलब क्वेश्चन को मतलब ह्यूमन सेट करता था SSC के एग्ज़ाम्स में, उस केस में जितना फ्लक्चुएशन होता था टफेस्ट शिफ्ट में और ईजीएस्ट शिफ्ट में, उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए। अगर उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि मतलब एआई अगर रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं, और कोई ना कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकती है।
तो अगर ये वेरिएशन पिछले ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा अगर हो गया तो अब जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत हाई हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन हाई होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारा कट ऑफ पे, ठीक। तो अगर इस चीज़ को बहुत ही सतर्कता से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो कट ऑफ जो है वो मान के चलो कि 160 से तो एटलीस्ट ऊपर ही रहने वाली है। और दूसरी चीज़ कि अगर वाकई में TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के मतलब भरा होगा अगर उसमें क्वेश्चन बैंक में, तब तो ऑलरेडी मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हें एक एक याद हो जाता है, ठीक है, उसके एटलीस्ट टाइप तो याद हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर करने वाले हैं, ठीक। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि वो कई सारे मतलब बाइफर्केशंस करें, कई सारे ग्रुपिंग्स बना लें कि ये टफ़ क्वेश्चंस हैं, ये मीडियम क्वेश्चंस हैं और ये इजी क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के टॉपिक 1 टॉपिक 2 ऐसे करके, और सब में से एक पर्टिकुलर रेशियो में क्वेश्चन सेलेक्ट करें सारी शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जिससे कि हर एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना था कि ये वेरिएशन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एटलीस्ट मेरा मानना 160 प्लस पार कर जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस बार बहुत ही सीरियसली करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप अच्छा कर सकते हो। तो यही था मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।